Yes. So, सम्मान और विश्वास। हमारा क्वेश्चन आया था कि मुझे क्या चाहिए। तो बात आई कि वी ऑल वांट मनी, द प्रायोरिटी इज मनी। फिर आगे बात चलती है कि सिर्फ मनी हो, रिस्पेक्ट ना हो, रिलेशंस ना हो, तो हम उस मनी को एंजॉय कैसे करेंगे? क्योंकि मनी हो तो चलिए आप समझदारी से भी ना खर्च करें, तो कोई ऐसा भी चाहिए जिसको दिखाना है। हाँ, है ना? तो फिर कहाँ पहुँचे? इट्स योर टर्न, यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बिकॉज इट इज रिकैपिचुलेशन सेशन। इज नेक्स्ट। नहीं, कुछ तो बोलना है। आप वन सेंटेंस बोलिए। पूरा दिन हमने एनर्जी लगाई, आपको कोई बात समझ में नहीं आई। ये रिकॉर्डिंग जाएगी जब ये बस ये CVMS सेल में जाने के लिए बन रही है। हाँ जी, मुझे तो सुनाई नहीं दिया। वैल्यू यानी कीमत नहीं, वैल्यू हम अभी वैल्यू को कीमत को ही वैल्यू समझ रहे हैं, है ना? ये समझना होगा कि वैल्यू अलग चीज़ है और कीमत अलग चीज़ है। अभी हमारे लिए हम जो भी खरीदने जाते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है कि ये मेरे को प्रोटेक्शन देगा, धूल है तो इसको अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, सर्दी है तो अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, है ना? और कीमत अलग चीज़ हो गई कि व्हाट वी पे फॉर इट, है ना? तो किसी भी चीज़ की उपयोगिता, उसकी वैल्यू है ना, उसके होने से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। कीमत कम ज़्यादा हो सकती है, वैल्यू इज़ यूनिवर्सल, वो हमेशा एक जैसी रहेगी। ये समझने की ज़रूरत है और इसकी ध्यान जाने की ज़रूरत है। जब हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, अभी हम क्या करते हैं, हमने पे किया है, हम फेंके जाए रखें, ऐसा आता है ना? लेकिन हमने पे किया है, उससे पहले ये आया कैसे? जैसे कल बात हुई थी कि हमारी थाली में जो भोजन आता है, हमने उसके लिए पे किया, ओके ऑल राइट, लेकिन वो आया जैसे, क्या हमको उसकी वैल्यू करनी है या नहीं करनी है? वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। तो क्या सोचने की ज़रूरत है कि वैल्यू करना है? अभी क्या होता है, शादियों में देखते हैं ना, ये भी लो, ये भी लो, ये नया ट्राई करना है, ये भी लो, ये भी अच्छा नहीं है, फेंक दिया। ये हमने क्या किया, वैल्यू को समझा नहीं। पहले थोड़ा ले लो, जितना लिया है पहले उसको फिनिश कर दो, फिर दूसरा ले लो, मना थोड़ी ना कर रहा है कोई। लेकिन हमारे माइंड में क्या चीज़ सेट है कि भाई पैसा दिया है, यानी हमने वैल्यू नहीं समझनी है, हमको अपना पैसा दिखाई देता है बस। वो चीज़ कहाँ से आ रही है, उसके पीछे कितने लोगों का श्रम लगा है। श्रम समझते हैं? मेहनत, पसीना, है ना? कितने लोगों का, लाखों लोगों का, जब हम सोचने जाते हैं तो लाखों लोगों का लगता है। अभी हमें कितना ध्यान आया, कल बात की तो हमने कि मेरे माता पिता और मेरे टीचर्स, हम इससे ज़्यादा सोच नहीं पाए। लेकिन माता पिता के पास और टीचर्स के पास आने से पहले लाखों लोगों की एनर्जी लगी है। और शॉर्ट में बात हुई थी, अगर सोचने जाओगे आप तो लाखों लोग हैं। किसान के पास जो बीज आया,
है ना। उस बीज को किसी ने प्रोटेक्ट किया होगा तो वो किसान उस बीज को ज़मीन में लगा पाया। उसके बाद में फिर उसमें पानी देना। पानी कहाँ से आया? नेचर दे रही है ना। और धूप भी नेचर दे रही है। वो जो पला बढ़ा, उसके बाद में फिर उसको बीच में देखभाल ज़रूरत पड़ती है ना। ये अपने आप हो जाता है, सब केयर करना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको काटना, उसकी रिफाइनमेंट जो भी होता है, फिर उसकी पैकिंग के बाद में फिर वो पॉलिश्ड होते हैं। डायरेक्ट तो आप नहीं खाते ना, चावल खाते हैं ना, तो डायरेक्ट थोड़ी खाते हैं जैसा खेत से आया, उसको पॉलिश किया जाता है। आजकल विदाउट पॉलिश चल रहा है बिकॉज दैट इज़ हेल्दी। उसके बाद मार्केट तक जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगता है, फिर वहाँ से वो अलग पैकेजिंग और ये और वो, उसके बाद में पापा का मेहनत का जो पैसा लगता है उसके लिए वो कैसे कैसे जाते हैं काम पर, वो पूरी चेन। फिर जहाँ काम पर जा रहे हैं वहाँ का सेटअप कैसे बना, वो पूरी चेन। वहाँ कितने लोगों ने पहले मेहनत की होगी, इतना लंबा है, ध्यान जाता नहीं है। जाने की ज़रूरत है तो वैल्यू समझ में आएगी। ऐसे ही नहीं आ गया मेरी थाली में। मेरी थाली में आने से पहले लाखों लोगों तक ये गया, उसके बाद मेरे पास तक पहुंचा है और मेरे को चुटकी लगती है उसको डस्टबिन में डालने। तो यहाँ वैल्यू और कीमत दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने दोनों को एक समझा है, तो क्या मैं अपनी अगली पीढ़ी तक सही बात पहुंचाने लायक समझ के साथ हूँ? क्योंकि कल आपने बोला था हम चाहते हैं हमारी अगली पीढ़ी समझदार हो। सब चाहते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपसे यही चाहते हैं, है ना। तो पैसा देख करके थोड़े पढ़ाने भेजते हैं कि ये महंगा है इसलिए यहाँ भेजेंगे, ये अच्छा है इसलिए यहाँ भेजेंगे, ऐसा होता है ना। कल अभी आकाश नहीं आया है, उसने बोला था कि पैसा देते हैं माँ बाप। भाई पैसा देते हैं माँ बाप से मतलब नहीं होता, अच्छा है तो भेजा। उनको लगता है यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चों तक अच्छे वैल्यूज़ जा रहे हैं, अच्छी कॉस्ट जा रही है कि अच्छी वैल्यूज़ जा रहे हैं, तो दे आर पेइंग फॉर द बेस्ट, है ना। वो इसलिए नहीं कि आपके दिमाग पर ये चढ़ जाए कि मेरे पिता ने पैसा दिया है। मेरा पिता मेहनत करके जो पैसा दे रहा है वो दे रहा है मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले। डिफरेंस है कि नहीं दोनों बातों में? पर हमने पहला पार्ट देख लिया कि पैसा तो मेरे पिता का है, इनको दे रहे हैं तो ये पढ़ा रहे हैं, मैंने कोई एहसान थोड़ा ही कर रहे। जब हम इस साइकोलॉजी के साथ होंगे, इस मेंटलिटी के साथ होंगे, क्या हम सीखेंगे? क्योंकि हमने किस चीज़ को वैल्यू दी है? हम तो एक घमंड में आ गए ना कि कीमत हमने पे की है, आप सिखा रहे हो, खत्म। लेकिन सिखाया क्या जा रहा है, उसकी वैल्यू पैसे से नहीं आती है ना। जैसे कल भैया ने बताया कि जितने भी लोग जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं वो सब एक पैनी नहीं लेते किसी से, कोई एक पैसा नहीं लेता है, ना आने का किराया ना जाने का किराया, और ना ही किसी सेशन का कोई पैसा। ये ऐसा ही चलता है क्योंकि इसमें जो इसके प्रोपाउंडर हैं, जिन्होंने ये मध्यस्थ दर्शन को का अनुसंधान किया है, वो कहते हैं कि शिक्षा जो है वो पैसे से नहीं दी जाती है, ज्ञान पैसे से नहीं दिया जाता है। ये समझने की चीज़ है और समझाने की चीज़ है, जो समझेगा वो समझाएगा। अभी आज के टाइम पे हो गया है बिग बिजनेस जैसा, लोग स्कूल खोलते ही इसीलिए हैं कि अच्छा बिजनेस है ना। लेकिन उनका कहना ऐसा है
कि इंसान इंसान से सीखेगा, मशीनों से टेक्निक सीखी जा सकती है, समझ नहीं। मशीन के साथ इमोशंस नहीं होते ना, इंसान के साथ होते हैं। तो मशीन के साथ कनेक्शन बिल्ट नहीं होता, बॉन्डिंग नहीं होती ना। मशीन के साथ क्या है, ऑन किया, हाँ ये सीखा। गूगल से आपको क्या प्यार है? गूगल तो इतना सारा ज्ञान देता है, प्यार क्यों नहीं है? जो मांगो वही देता है। गाली की वैरायटी मांगोगे तो गाली की वैरायटी देगा, प्यार की वैरायटी मांगोगे तो प्यार की वैरायटी देगा, है ना। तो जादू है, फिर भी प्यार नहीं है आपको उससे। तो इसलिए वैल्यू जो है वो इंसान से ही सीखी जाएगी, मशीन से नहीं, है ना। तो ये वैल्यू क्लियर हो गई। आपका नाम क्या है बेटा? दृष्टि, पलक, है ना। वैल्यू क्लियर हो गई आपको, ठीक है। और बताइए पीछे। हाँ जीवावस्था मानव, हाँ, जीवावस्था और मानव, माने कि मानव श्रेष्ठ है कि जीव श्रेष्ठ है, ये बताना है। मानव श्रेष्ठ है कि जीव श्रेष्ठ है? मानव श्रेष्ठ है। क्यों? हाँ, गुड। ज्ञान, और ज्ञान की प्यास है मानव को। जीव को ना प्यास है ना जरूरत है। रिक्वायरमेंट किसको है कुछ भी जानने की? ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, या ये अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसकी जरूरत किसको है? ऐसी चॉइसेस किसकी हैं? मानव की हैं, है ना। उसका काम चल रहा है, उसको खाना पीना मिल जाए, उसको सोना मिल जाता है, जामरसी जैसा अपना देख के सेफ देखता है, उसके बाद सो जाता है ना। और जब उसका सीज़न होता है वो, है ना, सीज़न के अकॉर्डिंग उसका वंश बढ़ने का कार्यक्रम चलता है, तो उसका चल रहा है। लेकिन मानव के लिए ये भी है, ऐसा नहीं बोला कि भाई ये सब नहीं चाहिए उसको, पर ये इसके साथ में उसकी प्यास क्या है? ज्ञान की है ना। तो ज्ञान की प्यास के साथ कहाँ से आई? क्योंकि उसके पास ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा हो गई जो एनिमल के पास नहीं थी। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। कर्म स्वतंत्रता समझ रहे हैं? कर्म स्वतंत्रता क्या है? मेरे मन में कुछ करने का आ रहा है और मैं उस काम को कर पा रहा हूँ, है ना। तो मेरे मन में आया कि मैं पंखा बनाऊँ, तो मैंने बना लिया। मेरे मन में आया डेस्क का डिज़ाइन बदल दूँ, तो डेस्क का डिज़ाइन बदल दिया। फिर मन में आया कि बैठने के लिए कोई ऊंची जगह बनाई जाए, ज़मीन पर बैठने से पैरों में दुखता है, तो इसमें ये चारपाई लगा करके, एक बैक लगा करके चेयर बना दिया। फिर लगा इसको और मॉडिफाई किया जाए, तो ऐसा वाला बना दिया। फिर इसको और मॉडिफाई करके हज़ारों टाइप की चेयर्स बना दी। ये किसने किया? ह्यूमन बीइंग ने किया, है ना। कुर्सियों के हज़ारों डिज़ाइन बनाए, सोफ़ा बनाए, कमरों के हज़ारों डिज़ाइन बनाए, छत के डिज़ाइन बना डाले, एसी बना डाला, रॉकेट बना डाला, मिसाइल्स बना दी। ये सब किसने किया? कैसे किया? कल्पनाशीलता से किया, है ना। फिर जो जैसे 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 अभी कल बात आई थी कि हम अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से हमने ये बनाया, स्टेज बनाया, है ना। ऐसे ही आवश्यकता के हिसाब से बोर्ड बनाया, ऐसे ही आवश्यकता के हिसाब से चश्मा बनाया। चश्मा कैसे बनाया? आँख से पूरा नहीं दिख रहा था, कम दिख रहा था, है ना। तो ये रिक्वायरमेंट हुई ना एक। तो अपनी रोशनी को बढ़ाने के लिए ये
बेटर कैसे किया जा सकता है उसको बनाया। क्या आया इसमें? कल्पनाशीलता लगाई, है ना। ऐसे ही फोन आज की रिक्वायरमेंट हो गई, आज उसके बिना चलता नहीं है ना। तो ये किसने बनाया, कैसे बनाया, कहाँ से आया? कल्पनाशीलता थी और साथ में कर्म स्वतंत्रता थी। वहाँ ये सब मिसिंग है। उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उनका डिज़ाइन जैसा है उनका वैसा काफ़ी है। मानव के लिए वैसा जीना काफ़ी नहीं है। इसलिए बोला कि ये ज्ञान की अवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पदार्थ अवस्था में क्या क्या आता है? जितने भी मणि हैं, पत्थर, जितने भी टाइप के हैं, मणि, पत्थर, मिट्टी, जो कुछ भी है ना, उसमें सारा पदार्थ अवस्था में आता है ना। जो जितने भी ये इसको बोलते हैं मेटल, है ना, मटेरियल, आपने जो भी पढ़ा होगा। इसके बाद में फिर प्लांट वर्ल्ड आ गया सारा। प्लांट वर्ल्ड में जितना भी छोटा एलगी से लेकर के और बड़े बड़े पेड़ तक, कितने पुराने पुराने भी पेड़। उसके बाद में फिर ये ऐसे इवोल्व हुआ, यहाँ तक पहुँचा। जो मानव है, मानव के अंदर आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, जो मानव का शरीर बना हुआ है। मानव का शरीर क्या कहते हैं, मरने के बाद क्या हो जाता है? मरने के बाद मिट्टी हो जाता है, बोलते हैं कि नहीं? ठीक। जो मानव के शरीर में जितने सेल्स हैं, जो प्लांट वर्ल्ड से आया है, हमारे शरीर में डिज़ाइन सेम है। जो हमारी नर्व्स हैं, नसें हैं, जो हमारी सेल्स हैं बॉडी के, सारा प्लांट वर्ल्ड से हमारे पास आया है। यानी वी आर द पार्ट ऑफ दैट। हमारे अंदर ये भी है, फिर हमारे अंदर ये भी है, फिर हमारी बॉडी यहाँ से आई है, तब हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ये सब कुछ है ही हमारे अंदर। ये चीज़ थोड़ा सा हमको रोमांचित करती है कि मैं इन सब के साथ हूँ, मेरा शरीर इन सब से मिलकर बना है। तो यहाँ आकर के पूरी जो एग्जिस्टेंस है उसका डिज़ाइन पूरा होता है। ये इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन समझते हो ना? विकास। कोई भी चीज़ बनना शुरू होती है, वहाँ से उसके बाद बनते बनते विकास हुआ, लाखों साल लगे, यहाँ तक पहुँचे। फिर यहाँ से विकास होते होते यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ से विकास होते होते यहाँ तक पहुँचे। ठीक। यहाँ क्योंकि विकास हो रहा है तो विकास अपग्रेडेशन के साथ होगा। तो ये अपग्रेडेड वर्जन हो गया इस पूरे विकास का। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ अब होने का कोई तो मतलब है, किसी भी चीज़ के होने का कोई तो मतलब है। तो ये जो धरती सजी है, इसके होने का क्या मतलब है कि अब आगे समझने के लिए काम किया जाए। बनने का काम तो हो गया, तो शरीर तो बन गया, अब समझने का काम शरीर से होगा। क्या समझने का काम शरीर से होना होता तो ये भी समझ लेता। समझ आ रही है ना बात? अगर समझने का काम ही होना था तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, अगर यहाँ हो जाता था। तो यहाँ ये समझने के लिए है, जो कि ये भी समझ सकता है कि मैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये समझने वाला यही है, उसकी ज़रूरत नहीं है ये समझना। उसका चल रहा है, उतना ही है उसका काम, शरीरों को बनाए रखना और उन शरीरों से आगे की जो एग्जिस्टेंस का डिज़ाइन है उसमें अपना रोल प्ले करना। तो उसका काम हो गया। अब इसका काम है। तो यहाँ बात आती है, अभी हम आज की डेट में देखते हैं, साइंस में हमने देखा
तो क्वेश्चन आता है कि भाई साइंस इंसान को कैसे देखता है। साइंस के लिए ह्यूमन बीइंग क्या है।